नमस्कार। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अधूरा नाटक। शाम की धुंधली रोशनी में नाटक घर का एक विशाल मंच लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पूरे सभा में लोगों के आवाज़ों से मानो एक अपने ही किस्म का कोई संगीत गुनगुना रहा था। नाटक घर का पर्दा खुला, आहिस्ता आहिस्ता, पर नाटक घर पूरा अंधकार था। दर्शकों में कुछ असहजता की हवा दौड़ी, गुनगुनाहट की संगीत थोड़ी और गूंजी। तभी अचानक रोशनी नाटक घर के बीचों बीच पड़ी। एक शख्स वहां खड़ा था, एक साधारण सा शख्स। न उसकी लंबी ऊंचाई थी, न ही मजबूत कंधे, बस वो और उसके हाथ में एक औजार का बक्सा था। वो शख्स कोट पहने खड़ा था और दर्शक की ओर न देख रहा था, मानो उसके लिए कोई भी दर्शक वहां मौजूद ही ना हो। उस शख्स का नाम था सुशील। अब रोशनी पूरे नाटक घर पर पड़ी। नाटक घर एक कमरा जैसा था जहां एक खिड़की थी जिसके शीशे निकले हुए थे, एक बंद घड़ी, एक टूटी हुई कुर्सी, दीवार पे लगी टेढ़ी तस्वीर और बुझा हुआ चिराग। उस कमरे के एक कोने में एक बिखरा हुआ फूलदान भी था। सुशील इधर उधर देखता है। वह पहले कुर्सी के पास गया, उसे ठीक करने एक एक की सावधानी से ठुकी, जैसे कोई अपने बिखरे रिश्तों को जोड़ रहा हो। बस आखिरी ही चोट बाकी थी कि अचानक हथौड़े का सिरा अलग होकर दूर जा गिरा। कुर्सी फिर डगमगा गई। दर्शक थोड़े अचंभित हुए, जैसे वो सोच रहे हो कि ये नाटक का कोई हिस्सा है या फिर कोई गलती। सुशील चुप रहा। उसने दीवार पर टेढ़ी तस्वीर सीधी करनी चाहिए। तस्वीर अपनी जगह आ ही रही थी कि दीवार की कील निकल गई। तस्वीर नीचे गिरी, कांच बिखर गया। दर्शकों में से एक पात्र मुस्कुराया और कहा, कुछ लोग तस्वीर नहीं संभाल पाते, रिश्ते क्या संभालेंगे। सुशील जमीन की ओर देखता रहा, फिर कुछ सोचा और उस बुझे हुए चिराग के जगह गया। उसने चिराग जलाने की कोशिश की। बाती भी ठीक थी, तेल भी पूरी था। बाती भी ठीक थी, तेल भी पूरा था। चिराग जली भी, पर अगले ही पल हवा ने उसे अपने साथ उड़ा लिया। अब दर्शक ठहाका छोड़ के हंसने लगे। सुशील ने दर्शक की ओर न देखा, वो चुप रहा। उसने दीवार पर बंद घड़ी देखी। वो घड़ी ठीक करने की कोशिश करने जाने लगा। वो घड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगा। घड़ी चली ही थी कि सेकंड की सुई गिर पड़ी और बाकी सुइयों का रास्ता रोक दिया। सुशील थोड़ा मायूस हुआ। तभी सुशील ने एक बिखरा हुआ फूलदान देखा। सुशील फूलदान की ओर बढ़ा, पर जब फूलदान को अपने हाथ में रखा, फूलदान तो बड़ा कमजोर निकला और टूट गया। सुशील के हाथों में चोट भी लगी, पर उसके चेहरे में कोई असर ना दिखा। तभी दर्शकों में से एक बोला, नाटक तो अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ। देखते हैं, कोई एक काम तो ठीक से कर ही लोगे। सारा नाटक घर हंसी में डूब गया। सुशील चुप रहा, पर उसके माथे में सिकंज थी। वो थोड़ा सा घबरा गया था। सुशील चुप रहा, पर अब दर्शक की आवाज़ से उसे असर करने लगा था। उसके माथे पे थोड़ी सिकंज दिखने लगी थी और चेहरे पे घबराहट दिख रही थी। उसने खिड़की का शीशा देखा जो बाहर निकला हुआ था। वो शीशा ठीक करने गया, मगर तभी नाटक घर की रोशनी कुछ क्षण के लिए चली गई। जब रोशनी वापस आई तो दर्शकों ने देखा खिड़की का शीशा टूटकर जमीन पर बिखरा पड़ा है।
सुशील ने सिर झुका लिया। दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक बोल पड़ा कि इस नाटक में तो सफल कभी ना हो पाओगे तुम। आधा नाटक तो अभी बाकी है, देखते हैं कितनी बार और हारते हो। सुशील चुप रहा, सिर झुकाए, कुछ देर कुछ सोचा। फिर पूरे नाटक में पहली बार उसने दर्शकों की ओर देखा, पहली बार दर्शकों की आंखों में झांका। किसी के भी आंखों में करुणा न थी। उसने किसी के भी आंखों में करुणा न पाया। उनके आंखों में था तो बस उपहास और अगले असफलता का इंतजार। सुशील मुस्कुराया। वो उस नाटक घर के कोने में गया। वहाँ नाटक घर के पर्दे को थामे रखने वाली रस्सी की ओर देखा। कुछ देर उस रस्सी को देखता रहा, चुपचाप बस देखता रहा। सुशील ने रस्सी खींच डाली। भारी मखमली पर्दे अपनी पूरी गरिमा के साथ नीचे उतरने लगे। इस बार न रस्सी उलझी, न ही तकदीर ने कोई शरारत की। पूरे नाटक में पहली बार उसके हाथों से किया गया कोई काम बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वो चाहता था। नाटक घर का पर्दा बंद होते होते एक दर्शक बोल पड़ा, नाटक तो अभी बाकी था ना। सुशील ने अपने इस नाटक को समय से पहले खत्म कर दिया। अधूरा नाटक समाप्त हुआ।